कागज पर लिखकर ये होली दहन में डालना है। मेरे सारे शत्रु खत्म होंगे। आप भी कर लो ये। गुरुजी का पूरा वीडियो देखो। बेटा, कागज पर ये लिखकर होली में जला दें, तेरे सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। कागज पर ये लिखकर जलती होली में डाल देता हूँ, मेरे सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। गुरुजी ने बताया था। गुरुजी ने कहा था कि कागज पर ये लिखकर होली में डाल दो, मेरे सारे शत्रु खत्म होंगे। आप भी ये कर लो होली दहन पर। दोस्तों, होली का दहन अब निश्चित रूप से निकट ही आ गया है, यानी कि 2 मार्च या 3 मार्च को जो है होली का दहन होगा। आपके गांव में किस दिन होगा आप मुझे बताइए। दोस्तों, होली का दहन में यदि आपने इस चीज की आहुति दे दी, इस चीज को आपने जला दिया, तो दोस्तों आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से जल जाएंगे। ये उपाय दोस्तों कागज का है। आपको कागज पर केवल मात्र यह मंत्र लिखना है और इस चीज के बारे में लिखना है और अपने शत्रु का नाम लिखना है और दोस्तों यह मंत्र बोलना है। बस अब आपको इसको होलिका दहन में डाल देना है, यानी कि जलती हुई होली में आपको इसको डाल देना है। बस आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कोई भी शत्रु होगा वो आप पर कुछ भी बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, किस तरह से इसको होगा, किस इस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारे शत्रु हमारे इतने ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं कि वो सामने से आकर के वार करने लग जाते हैं। और आजकल कलयुग में तो शत्रु इतने ज्यादा सक्रिय हो गए हैं कि वो जबरदस्ती हम पर किया कराने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती हमारी 12 बजाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि यार इसकी प्रॉपर्टी जो है, जो खून पसीने की प्रॉपर्टी है, वो हमारी हो जाए और इसका कुछ भी नहीं हो, या तो ऐसे ही मर जाए। इस तरह से दोस्तों शत्रु सोचते हैं। शत्रु ये सोचता है कि इसने जो इतनी बड़ी जायदाद बसाई है वो जायदाद हम खा लें और ये तो भूखा मरे। दोस्तों, शत्रुओं की जो आजकल नियत हो गई है वो बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि दोस्तों इनकी बहु बेटियों पर भी नजर जो है शत्रुओं की होने लग गई है। यानी कि शत्रु जो है हमारी बहु बेटियों पर भी बहुत बुरी नजर डालता है। वो सोचता है कि इनकी बहु बेटियों को भगा के ले जाऊं और अपना काम बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको भी ऐसा लगता है और आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस उपाय को करने से आपके जितने भी शत्रु होंगे, चाहे वो कितना ही बाहुबली हो, कितना ही ज्यादा आप पर अत्याचार करता हो, कैसा भी वो शत्रु हो, सारा शत्रु होली में दोस्तों जल जाएगा, होली में सुहा हो जाएगा। तो इस होलिका दहन पर आप चूकिएगा मत। ये होलिका दहन बड़ी मुश्किल से आया है, ऐसा संयोग दोस्तों मिलता नहीं है, क्योंकि होलिका दहन के जो टोटके होते हैं वो होलिका दहन में ही खत्म होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप होलिका दहन वाले टोटकों को नहीं चूकते और वो कर लेते हैं, तो आपके दुश्मन जो हैं वो सारे के सारे शत्रु जो है वो खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और किसी से कुछ भी कराने के लायक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि आप भी बहुत ज्यादा शत्रुओं से परेशान हो चुके हो और आपकी जिंदगी में शत्रुओं ने बहुत ज्यादा मारामारी मचा रखी है, शत्रु आपको चारों तरफ से चौकर मार करके बैठा है और शत्रु जो है आपकी जिंदगी में पूरी तरह से खत्म आपको करने देना चाहता है, तो दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक और बड़ा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, यदि आप अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और बहुत ज्यादा लाचार हो चुके हैं, आपको लगता है कि यार मेरे जो शत्रु हैं वो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, शत्रु ने मेरी जिंदगी में 12 बजा रखी, तूफान ला रखा है और शत्रु जो है वो किसी भी बाज नहीं आ रहा। वो मतलब मैंने उसको समझाया भी सही, लेकिन वो फिर भी बात नहीं आ रहा। मैं जॉब पर जाता हूं तो वहां पर भी मेरे शत्रु होते हैं, वो चारों तरफ से मेरे को घेरे हुए बैठे होते हैं और दोस्तों ऑफिस में बॉस को भड़का देते हैं, जिसके कारण बॉस मेरे पर भड़क जाता है। ऐसे भी शत्रु होते हैं। ऐसे शत्रु भी होते हैं जो आपकी बहु बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं, उनको उठा ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे शत्रु भी होते हैं जो आपकी बेटियों को उठा ले जाने की कोशिश करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर बेटियां होती है, इसके कारण वो उठा ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसे शत्रु भी होते हैं दोस्तों जो आपकी प्रॉपर्टी के लालच में आपकी प्रॉपर्टी को लूट लेना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को खत्म कर देना चाहते हैं और वो खुद डकाल लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे पड़ोसी भी होते हैं जो आप पर कब्जा कर लेते हैं, आपकी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, आपके घर पर कब्जा कर लेते हैं और आपको बाहर भगा देते हैं। कुछ ऐसे भी शत्रु होते हैं जो आपको बीमार पटक देते हैं, यानी कि बीमार पड़ने से क्या होगा, आप खटिया पड़ जाएंगे, खटिया पे पड़ने के बाद आप किसी काम के नहीं रहेंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे तो शत्रु जो है अपनी वाली चलाने लग जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो गया है, आपका भाई जो है आपका सगा नहीं रहा, मान लीजिए आपका भाई जो है आपको मारने की कोशिश कर रहा है, उसको लगता है कि यार प्रॉपर्टी में इसका हिस्सा आधा हो जाएगा और मेरा हिस्सा आधा हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इस भाई को ही मार दूं, तो ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। दोस्तों, आजकल तो लोग माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहे, माँ बाप के भी दुश्मन बने बैठे हैं। यदि दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि यार मेरे शत्रु भी मेरे चारों तरफ से घेरे में हैं और चारों तरफ से घिरे हुए हैं, मैं शत्रु से घिरा हुआ हूं, तो दोस्तों आप निश्चित रूप से ये वाला उपाय जरूर कीजिए। होली का उपाय है, लेकिन किसी को इस उपाय के बारे में मत बताइए, किसी को इस उपाय के बारे में जिक्र मत कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं। और यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। भगवान हनुमान जी आपकी जरूर सहायता करेंगे। अब देखिए बात करते हैं कि किस तरह से इस उपाय को करना है। तो दोस्तों, एक कागज का टुकड़ा आपको लेना है, ऐसा कागज का टुकड़ा जो कि बिल्कुल सफेद होगा, जो कि बिना लाइन का होगा, जिसमें बिल्कुल भी लाइन नहीं होगी, ऐसा कागज का टुकड़ा आपको लेना है। अब उस कागज के टुकड़े पर आपको क्या करना है, जो आपने कागज का टुकड़ा लिया है वो लेना आपको 2 बाय 3 का, यानी कि 2 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा,
ऐसा कागज का टुकड़ा आपको लेना है। ठीक है, 2 इंच तो चौड़ा और 3 इंच लंबा आपको कागज का टुकड़ा लेना है। लेकिन दोस्तों आगे पीछे से वो कागज का टुकड़ा बिल्कुल सफेद होना चाहिए, उस पर किसी तरह की लाइन नहीं होनी चाहिए। जो जेरोक्स वाला कागज होता है ना, जो जेरोक्स वाला, वो वाला भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं से भी आप कागज का टुकड़ा वो ला सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको लेना है काले कलर का मार्कर दोस्तों। तो काले कलर का मार्कर आप ले लें या फिर काले कलर का बॉल पेन भी चलेगा, लेकिन नीले और लाल या हरे रंग का आपको नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर आप मांगलिक कार्य नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पर आप एक टोटका करने जा रहे हैं जो कि दुश्मन को खत्म करने का है। तो दुश्मन के मुंह पर हम कालिक पोतेंगे, इसलिए हम काले काले कलर का प्रयोग कर रहे हैं। आप कोयले या काजल का प्रयोग भी कर सकते हैं। काजल का प्रयोग करना भी शत्रुनाश के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले आपको लाना है दोस्तों एक कागज। अब कागज जो है दोस्तों वो आप ले लें। कागज लेने के बाद आपको अपने 3 शत्रुओं के नाम उस पर लिख रहे हैं। अब आपके 3 शत्रु कोई से भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपके बाहुबली सा शत्रु है जो सामने से आकर के वार करते हैं। आजकल शत्रुओं के गुट भी होते हैं। गुट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका एक शत्रु है और उस एक शत्रु ने 2 व्यक्तियों को भड़का दिया आपके खिलाफ, तो वो 2 व्यक्ति भी आपके शत्रु हो जाएंगे, यानी कि आपके टोटल मिला के कितने शत्रु हो गए? अभी 3। अब ये 3 शत्रु किन्हीं 3 व्यक्तियों को और भड़का देते हैं तो वो भी यदि आपके शत्रु बन जाते हैं, तो टोटल मिला के आपके कितने शत्रु हो गए? 6। अब ये 6 शत्रु किन्हीं अगले 6 व्यक्तियों को आपके खिलाफ भड़का देते हैं और वो भी आपके शत्रु बन जाते हैं, तो आपके शत्रु कितने हो गए? 12। और ये 12 व्यक्ति अगले 12 व्यक्तियों को भड़का देते हैं आपके खिलाफ, तो आपके शत्रु किस हो गए? 24। ऐसे दोस्तों शत्रुओं की तादाद बढ़ती चली जाती है। लोग कहते हैं ना कि गुरुजी हमने तो ज्यादा किसी से कहा सुनी करी नहीं, हमने किसी से बातचीत करी नहीं, फिर हमारे शत्रु कैसे बन गए? अरे भाई, शत्रु आपके ईर्ष्या की वजह से बने। आपसे लोग ईर्ष्या करते हैं। आप अच्छा खासा कमाते हैं, आप अच्छा खासा घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, आपके परिवार में सुख समृद्धि है, लेकिन आपसे जलते हैं लोग, आपको काम नहीं करने देना चाहते। लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति काम नहीं करे तो ये पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की जो सोच है वो शत्रु की हो गई है। इस कारण से आपकी जिंदगी में शत्रु ने झेर घोल रखा है। और दोस्तों शत्रु जो है वो आपको पूरी तरह से मटियामेट कर देना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी दुकान है, अब वो अच्छी खासी चल रही थी, एकदम से आपकी दुकान चलना बंद हो गई। आप कमेंट बॉक्स में बताइए हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे आपकी नौकरी बढ़िया चल रही थी, प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट नौकरी में भी आपकी अड़चने आ रही थी, आ रही कि नहीं आ रही? आप बताइए। आपकी सरकारी नौकरी, तो दोस्तों सरकारी नौकरी में भी शत्रुओं के कारण अड़चन आ जाती है, आपको बीमार पटक देते हैं, तो आप नौकरी का खाक करने जाओगे। नौकरी नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो दोस्तों आप घर गृहस्थी कैसे चला पाएंगे? तो दोस्तों आपकी हालत जो है वो दयनीय हो जाएगी। अब ये जो कारण है ये किसका कारण है? ये ईर्ष्या का कारण है या लोभ लालच का कारण है। शत्रु क्या करता है? शत्रु सोचता है कि यार इसकी प्रॉपर्टी है, मैं हत्या लेता हूं, है ना। इसका जो लोभ लालच जो शत्रु में इतना ज्यादा रहता है कि इसकी जो लड़की है वो मैं हत्या लेता हूं, है ना, ये इस्तेस कराता रहेगा, इसकी लड़की मैं भगा के ले जाता हूं। अब ये कई तरह की जो बातें हैं, कई तरह के जो तर्क हैं वो शत्रु में होते हैं। और गुप्त शत्रु तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमारे घर परिवार के सदस्य होते हैं। अब वो घर परिवार के सदस्य हम पर या तो कुछ किया कराया करवाएंगे, ठीक है, वो सामने से नहीं बोलेंगे, सामने से लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो किया कराया करवाएंगे, कुछ बीमार पटकवा देंगे, लड़ाई झगड़े करवा देंगे, घर में अशांति का माहौल पैदा कर देंगे, आपके और आपके बच्चों में लड़ाई करवा देंगे। इस तरह का काम जो है वो शत्रु करता है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस कागज में आपको अपने शत्रु के तीन शत्रु के नाम लिखना है। ये 3 शत्रु के नाम आपको नहीं पता, आपको तो ये पता है कि मेरे तो गुप्त शत्रु हैं, मेरे को सामने से वार करने वाले शत्रु नहीं है, तो आप क्या करें, आप वहां पर केवल शत्रुनाश लिख दें, ठीक है ना। और काले कलर के पेन से लिखेंगे, काले कलर के मार्कर से लिखेंगे शत्रुनाश। शत्रुनाश लिखने के बाद दोस्तों नीचे लिखें त्रिम त्रिम त्रिम, 3 बार क्या लिखेंगे? त्रिम त्रिम त्रिम, ऐसे आपको लिखना है। जैसे आपने ऊपर शत्रु का नाम लिख दिया, नीचे आप लिखेंगे त्रिम त्रिम त्रिम, ठीक है। अब जो कागज को दोस्तों पलटेंगे, कागज को पलटने के बाद उस पर चौकनी मार देंगे, क्रॉस बना देंगे। क्रॉस समझते हैं आप? क्रॉस का मतलब होता है बिल्कुल कट्टस का निशान आप बना देंगे पीछे की तरफ, ठीक है। और जो आपने शत्रु का नाम लिखा उस पर भी आपको कट्टस कर देना है। 3 कट्टस करने हैं, शत्रु के नाम के आगे, शत्रु के नाम के बीच में और शत्रु के नाम के पीछे आपको कट्टस बना देना है काले कलर के मार्कर से। बस दोस्तों इसको फोल्ड कर लेना, फोल्ड करके जाना है आपको होलिका दहन के दिन, और होलिका दहन के दिन जाकर के आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। और दोस्तों इस कागज को आपको होली में डाल देना है, होली में जला देना है। बस ये कागज जैसे ही जलेगा आपके शत्रु सारे के सारे निस्तेनाबूद हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। यदि आप नए हैं चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।